बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देखिए काशीपुर के जैतपुर घोसी में यहां पहुंचकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधायक त्रिलोक सिंह चीमा के आवास पर वो पहुंचे, जहां पर मुख्यमंत्री ने विधायक त्रिलोक सिंह चीमा के ताऊ स्वर्गीय सरदार अमरजीत सिंह चीमा के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने उनके परिवारीजनों को ढांढस बंधाते हुए ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना की। और इससे पहले मुख्यमंत्री ने काशीपुर आईजीएल फैक्ट्री में अस्थायी हेलीपैड में जनप्रतिनिधियों और जनता से मुलाकात कर जन समस्याएं सुनी और अधिकारियों को समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। 25 मई को नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उन्हें यह सम्मान प्रदान करेंगी। कोश्यारी को राज्य में भगत दा के नाम से जाना जाता है। भगत सिंह कोश्यारी अपने सादगी अनुशासन के लिए जाने जाते हैं। नैनीताल में आयोजित 3 दिवसीय गवर्नर्स कप गोल्फ टूर्नामेंट का रविवार को समापन हो गया। टूर्नामेंट में देश के 9 राज्यों के करीब 179 गोल्फरों ने हिस्सा लिया। लोक भवन नैनीताल में आयोजित पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने टूर्नामेंट में विभिन्न वर्गों के विजेताओं और उपविजेताओं को पुरस्कार प्रदान किया। साथ ही 21वें गवर्नर्स कप गोल्फ टूर्नामेंट के चैंपियन समर्थ जैन रहे। राज्यपाल ने सभी प्रतिभागियों का उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि यह आयोजन प्रतिभागियों के जुनून, खेल भावना और सामूहिक उत्सव का प्रतीक रहा है। बढ़ती गर्मी के साथ ही उत्तराखंड के जंगलों में लग रही आग विकराल होती जा रही है। देहरादून, पौड़ी और टिहरी सहित राज्य के 8 जिलों में जंगल धधक रहे हैं, जिससे राज्य की बेशकीमती वन संपदा खाक हो रही है। वनाग्नि की बढ़ती चुनौती को देखते हुए मुख्यमंत्री धामी ने मोर्चा संभाल लिया है, तो वहीं कांग्रेस ने वनाग्नि के मामलों को लेकर सवाल दागा है। सरकार आखिर कब तक और क्या कुछ कर रही है, ये कई सारे सवाल कांग्रेस की ओर से उठ रहे हैं। उत्तराखंड के जंगलों में आग विकराल, एक्शन में सीएम धामी, कांग्रेस के सवाल। आग से वन संपदा खाक हो रही, कांग्रेस बोली सरकार क्या कर रही। प्रचंड गर्मी के साथ ही उत्तराखंड के जंगलों में आग का तांडव शुरू हो गया है। राज्य के देहरादून, पौड़ी, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ और नैनीताल जिले में जंगल धधक रहे हैं। आग की बढ़ती घटनाओं ने पर्यावरण के साथ बहुमूल्य वनस्पतियों और वन्य जीवों के लिए भी चुनौती खड़ी कर दी है। इस फायर सीजन में अब तक राज्य में 309 से अधिक घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिससे 257 हेक्टेयर से अधिक बहुमूल्य वन संपदा जलकर खाक हो चुकी है। वहीं चमोली में एक फायर वॉचर और टिहरी में एक स्थानीय महिला की जान भी जा चुकी है। राज्य में आग के बढ़ते खतरे को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मोर्चा संभाल लिया है। मुख्यमंत्री ने वनाग्नि पर प्रभावी नियंत्रण के लिए ठोस एक्शन प्लान तैयार करने और आग बुझाने वाले कार्मिकों को पर्याप्त उपकरण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने फॉरेस्ट गार्ड की 1000 नई नियुक्तियां करने के भी निर्देश दिए हैं। साथ ही ग्राम समितियों और वन पंचायतों को वनाग्नि रोकथाम के लिए जरूरी बजट उपलब्ध कराने को कहा है। वन संपदाओं को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई के सीएम ने निर्देश दिए हैं। सीएम के निर्देशों पर कांग्रेस ने निशाना साधते हुए कहा है कि राज्य में जंगल जल रहे हैं, तब सरकार को एक्शन प्लान बनाने की याद आई है। ये प्लान बनने तक हजारों एकड़ जंगल स्वाहा हो चुके होंगे। कांग्रेस ने पूछा है कि सरकार अभी तक क्या कर रही थी। कांग्रेस पर पलटवार करते हुए बीजेपी ने कहा है कि धामी सरकार तो वनाग्नि पर प्रभावी नियंत्रण के उपाय कर रही है, लेकिन कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारें कुछ नहीं करती थीं। तमाम जंगल दहक रहे हैं। कई जगह से वन अग्नि की निरंतर सूचनाएं आ रही है। यहाँ तक कि एक फॉरेस्ट गार्ड भी
मारा गया है। वन अग्नि की चपेट में आने से कई जगह जान और माल की हानि हुई है। हमारी जैविक संपदा जो है वो नष्ट हो रही है, जीव जंतु जो हैं उनको भारी हानि हो रही है और सरकार पता नहीं क्या कर रही है। सब जानते हैं कि गर्मियों के सीज़न में जंगलों में आग लगती है, वनाग्नि होती है, निरंतर ये घटनाक्रम लगातार हो रहा है, हर वर्ष होता है। परंतु पिछले 6 वर्ष से भाजपा की सरकार है, क्या वनाग्नि के लिए पहले से कोई तैयारी नहीं की जाती? क्या ये सच नहीं है कि 1000 फॉरेस्ट गार्ड के पद खाली पड़े हैं? कांग्रेस मुझे लगता है कि जिनके अपने घर शीशे के हों वो दूसरों के ऊपर कैसे पत्थर मार सकते हैं, क्योंकि जब उनकी स्वयं की सरकार थी, ऐसा तो नहीं है उत्तराखंड में कभी वो नहीं रहे, जब वो यहाँ रहे तब उन्होंने आखिरकार क्या किया वो अपने काम का भी बताएं कि जब उस वक्त, क्योंकि वन अग्नि कोई पहली बार तो उत्तराखंड में लगी नहीं है या पहले तो हमारे जंगलों में लगी नहीं है, हमेशा ही होती है, हर साल की बात है कि गर्मियों में ये घटनाएं हमें देखने को मिलती हैं। तो उस वक्त आखिरकार उन्होंने क्या किया था? उन्होंने तो जो आज हम विशेष पैकेज दे रहे हैं, आज हम उनको कैसे काबू पा सकते हैं उस पर बड़ा काम कर रहे हैं, हो रहा है, लेकिन आखिरकार जब वो थे तब क्या हुआ? तो मुझे लगता है कि पहले उनको अपने गिराबान में झांकना चाहिए, उसके बाद उंगली उठानी चाहिए दूसरों पर। वनाग्नि पर काबू पाने के लिए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कड़े निर्देश तो दिए हैं, लेकिन राज्य के जंगलों में आग का बढ़ता दायरा चिंता बढ़ा रहा है। देखना होगा कि सीएम के निर्देश समय रहते धरातल पर उतरते हैं या वनाग्नि से राहत के लिए मानसून का ही इंतजार करना पड़ता है। देहरादून से संवाददाता दीपिका भंडारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। मसूरी के कैमल्स बैक रोड की अगर बात की जाए तो यहां क्षेत्र में जंगल में अचानक से आग लगने से हड़कंप मच गया। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और आसपास के जंगलों में ये आग फैल गई, जिससे बड़ी तादाद में वन संपदा जलकर राख हो गई है। आग लगने से आसपास के रिहायशी क्षेत्रों में भी खतरे की स्थिति पैदा हो गई है, जिससे स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। आग पर काबू पाने के लिए युद्ध स्तर पर अभियान शुरू किया गया है। लोहाघाट में ग्राम सभा भुमलाई के जंगलों में भी भीषण आग लग गई है। तेज हवा के कारण आग फैलती जा रही है। सूचना मिलते ही दमकल की टीम वहां पहुंची और लोहाघाट के साथ ही वन विभाग की टीम यहां पर मौके पर पहुंचकर संयुक्त प्रयास यहां किया गया है। आग पर काबू पाने के लिए टीमों ने पानी और पारंपरिक तरीके से आग बुझाने की पूरी कोशिश की है। रिहायशी इलाकों तक न पहुंचे आग, इसके पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने यमुनोत्री धाम पहुंचकर मां यमुना के दर्शन किए और विशेष पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने देशवासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की है। साथ ही पूजा अर्चना के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त ने धाम परिसर को देखा। साथ ही चारधाम यात्रा यहां व्यवस्थाओं और श्रद्धालुओं को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की जानकारी ली है। उन्होंने यात्रा को व्यवस्थित बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन और संबंधित विभागों के प्रयासों की सराहना की। खबर रुद्रपुर से है, जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोंदियाल ने कहा कि प्रदेश सरकार हिंदुत्व के नाम पर जनता को बरगला रही है। गणेश गोंदियाल ने सरकार पर अधिकारियों का दुरुपयोग करके प्रदेश की जनता को परेशान करने का आरोप लगाया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि धामी सरकार अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए लगातार नए नए सिगुफे छोड़ रही है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मैं एक बात कहना चाहूंगा, मैं कई बार कहता हूँ, आज यहाँ पर रुद्रपुर आके भी कहना चाहूंगा कि वीर भोग्या वसुंधरा। मैं कार्यकर्ताओं की वीरता का आह्वान करता हूँ। आज जिस प्रकार से प्रदेश में सत्ताधारी पक्ष सरकारी अधिकारियों का उपयोग करके जिस प्रकार से आम लोगों का दमन करते आ रही है, इसके खिलाफ मैं कार्यकर्ताओं को आह्वान करता हूँ कि आप वीर हैं और उस वीरता का परिचय देकर इस प्रदेश से इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करें। लक्सर में अन्य पिछड़ा आयोग के नवनियुक्त सदस्य साधुराम मुकुट का भव्य स्वागत किया गया। पूर्व विधायक कुंवर प्रणब चैंपियन, पूर्व राज्यमंत्री ठाकुर संजय सिंह और जिला पंचायत सदस्य गोपाल कुंडीवाल सहित कई बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। नेताओं ने साधुराम मुकुट को पटका पहनाकर सम्मानित किया। देखिए, बड़े हर्ष का विषय है कि हमारे वास्तव में पिछड़े हुए खादर क्षेत्र से
हमारे भाई चौधरी साधुराम जी को प्रदेश के अन्न पिछड़ा वर्ग आयोग में माननीय सदस्य का पदभार शासन ने सौंपा है और इस खादर की भागीदारी जो सरकार में हुई है, मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं अपने प्रिय साथी श्री साधुराम जी और समस्त क्षेत्रवासियों को और प्रदेशवासियों को देना चाहूँगा। गर्व महसूस हो रहा है हमें कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे ज़मीन से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं को सम्मान दिया है। और मैं आपको बता दूं कि मैं आपको 2015 से जब से जानता हूं और जब मैंने यहाँ लगभग 100 लोगों का जो पुराने भाजपा के जो कार्यकर्ता थे उनका सम्मान किया था, तब मेरी आपसे जान पहचान हुई थी। और मैंने इन्हीं से अनुरोध किया था कि आप जितने भी कार्यकर्ता जो अंतिम छोर तक पहुँचे हुए रह रहे हैं और उनको पार्टी नहीं ढूंढ पा रही है, आप उन्हें लेके आइए। और मैंने उस दौरान 120 कार्यकर्ताओं के इनके माध्यम से ही सबको सम्मानित किया था। उस दिन हमें लगा था कि हमारा परिवार बहुत बड़ा है लेकिन कहीं ना कहीं पीछे छूट रहा है, तो उसको फ्रंट लाइन में लाने की जरूरत थी। और पार्टी ने एक एक करके जैसे इनको सदस्य नामित किया है और मुझे लगता है पार्टी धीरे धीरे करके सब कार्यकर्ताओं को मेन स्ट्रीम में लेके आएगी। मैं पाल टेस्ट का कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, मुख्यमंत्री जी को नमन करता हूं और नरेंद्र मोदी जी को और संगठन को अपने, और मेरे जितने कार्यकर्ता हैं पूरे विधानसभा के कानपुर लक्सर सबको मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं उनके चरणों में। ये पद मुझे नहीं मिला, मेरी क्षेत्र की जनता को मिला है, क्योंकि हमारा जिला पंचायत क्षेत्र भी है और इनका मार्गदर्शन भी मुझे निरंतर प्राप्त होता रहता है। हमारे सीनियर भी हैं और निरंतर हमें जो है बिजोपुरा गांव में जब मैं जाता हूं सबसे पहले भाई साहब को याद करता हूं और सामाजिक क्षेत्र में जितने भी काम होते हैं सबसे पहले इनका मार्गदर्शन मुझे मिलता है। ये हमारे क्षेत्र के लिए, पूरे क्षेत्र के लिए, विधानसभा के लिए हमारे लिए गर्व की बात है जो हमें इतना बड़ा पद मिला है। पौड़ी जिले के सिद्धपीठ डाडा नागराज मंदिर परिसर में महापुराण कथा ज्ञान यज्ञ आयोजित किया गया है। साथ ही इसमें 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराणों पर आधारित कथा का वाचन 31 व्यास आचार्यों द्वारा किया जाएगा और कार्यक्रम में 7 जून से 15 जून तक कार्यक्रम आयोजित होगा। साथ ही आपको बता दें कि समिति के अध्यक्ष सुभाष चंद्र देशवाल ने बताया कि इस आयोजन का उद्देश्य सनातन संस्कृति और ज्ञान परंपरा की नई पीढ़ी तक पहुंचाना है। जैसे कि आपको मालूम ही है कि पलायन बहुत ज़्यादा है, इसके लिए हर साल हम डाना नागरजात धर्म क्षेत्र में जो 3 ब्लॉक पड़ते हैं हमारे, एक तो कोट ब्लॉक है, एक कलजी खाल ब्लॉक है और एक पौड़ी ब्लॉक है। इनके यहाँ सब गांवों को मिला करके गांव-गांव में जा करके हम डाना नागरजा में इस टाइम अष्टादश पुराण कराने, हर साल भागवत कराते थे, गौ कथा करवाते थे, लेकिन इस टाइम 31 व्यासों सहित बहुत सुयोग्य आचार्यों सहित हम अष्टादश पुराण करा रहे हैं। देहरादून में नेहरू कॉलोनी पुलिस ने जमीन धोखाधड़ी मामले में कांग्रेस पार्षद अमित भंडारी को गिरफ्तार किया। इससे पहले मास्टरमाइंड प्रदीप सकलानी को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। जांच में सामने आया कि आरोपियों ने एक बुजुर्ग महिला की जमीन के फर्जी दस्तावेज और उसके दोनों पुत्रों के फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र तैयार कर भूमि को 3 अलग अलग लोगों को बेच दिया। पूछताछ में पार्षद सहित कई अन्य नाम सामने आए हैं। मामले में स्पेशल टीमें गठित कर दी गई हैं। देखिए, कल थाना नेहरू कॉलोनी पर जो पूर्व से एक अभियोग पंजीकृत था जिसमें कि वांटेड जो क्रिमिनल था, इनामी अपराधी प्रदीप सकलानी, उसको जेल भेजा गया था और न्यायिक अपेक्षा में जब उसके बयान लिए गए थे तो उसके द्वारा कुछ लोगों का नाम लिया गया था जो उसके साथ ज़मीनों की जो धोखाधड़ी थी उस घटनाक्रम में संलिप्त थे, पैसों का लेन देन भी करते थे और फर्जी जो दस्तावेज थे वो भी उनके द्वारा तैयार किए गए थे। इसी संबंध में कुछ लोगों से पूछताछ की गई थी और पूछताछ के उपरांत जिसमें श्री अमित भंडारी उनको जो है अरेस्ट किया गया था। जब पूछताछ की गई तो उनके द्वारा ये बताया गया कि जो मुकदमा नेहरू कॉलोनी पर लिखा गया था जिसमें कि एक लेडी जो कि महाराष्ट्र की रहने वाली थी, उनकी जो प्रॉपर्टी थी यहाँ देहरादून में, तो उनके जो 2 बेटे थे इनके द्वारा फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनाए गए और उसके आधार पर वो ज़मीन जो है उनकी किसी और को सेल कर दी गई थी। हल्द्वानी में एसपी सिटी मनोज खत्याल ने चोरी और हत्या के 2 मामलों का खुलासा किया। लालकुआ के बिंदु खता क्षेत्र में घर से 11 तोला सोना और नकदी चोरी करने वाले शातिर चोर भानु प्रताप बहेड़ी निवासी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसके पास से 30 तोला सोना बरामद हुआ है जिसकी कीमत तकरीबन 35 लाख रुपए है।
बेसिकली वर्ष 2025 में और वर्ष 2026 की कुल 3 घटनाएं जो हैं अभी अनावरण के लिए शेष थी, जिसके लिए हमारी टीमें लगी हुई थी। तो इसमें 300 से भी ज़्यादा सीसीटीवी और मैनुअल इंटेलिजेंस कलेक्ट करने के बाद हम लोग एक व्यक्ति को चिन्हित किया हमने, और उसके बाद हम लोग उसकी तलाश में थे। और इसी दौरान हमारी टीम को एक बड़ी सफलता मिली, जिसमें एक व्यक्ति जिसका नाम भानु प्रताप है, उसको हम लोगों ने अरेस्ट किया और उसकी निशानदेही पे 20 तोले के करीब गोल्ड जो है हम लोगों ने बरामद किया, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 35 लाख रुपए है। और इसके बाद जो है हम लोगों ने उसमें और भी जानकारी की, तो वर्ष 2025 के 2 मामले इसमें अनावरण हुआ है और एक वर्ष 2026 का मामला है, जिसको हम लोगों ने इसमें वर्कआउट किया है। और इसके बाद जो है बाकी भी जानकारी इस घटना में एकत्रित की जा रही है, इन्वेस्टिगेशन इसमें चल रही है और बाकी चोरियों में भी इन्वॉल्वमेंट इसमें चेक किया जा रहा है। देहरादून के राजपुर थाना क्षेत्र में हुए चर्चित अजय भटेजा हत्याकांड में दून पुलिस की बड़ी कार्रवाई यहां सामने आई, जहां 25,000 के नामी आरोपी हुमेरा उर्फ जोया को सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया। पुलिस इससे पहले शार्प शूटर राजन उर्फ जैकी को भी गिरफ्तार कर चुकी है। जांच में सामने आया कि प्रॉपर्टी विवाद के चलते मृतक के सौतेले भाई अमित भटेजा की ने हत्या की साजिश रची। आरोपियों ने पहले शराब पिलाकर कागजात लेने की कोशिश की। जैसा आप लोग विदित हैं ही, कुछ दिन पूर्व ही राजपुर पर जो एफआईआर पिछले वर्ष 26 मई 2025 को कायम हुई थी मर्डर की धारा में, जिसमें मृतक श्री अजय भटेजा जी, उनके जो ममेरे भाई हैं जतिन, उनके द्वारा एफआईआर कायम करवाई गई थी कि कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा उनके ममेरे भाई की हत्या कर दी है। इस संबंध में पुलिस के द्वारा तफ्तीश अपनी की गई, सर्विलांस के माध्यम से, मुखबिरों के माध्यम से। इसमें कुछ लोगों के नाम प्रकाश में आए थे और अभी पिछले सप्ताह इसमें एक अभियुक्त राजन उर्फ जैकी को हमारे द्वारा गिरफ्तार किया गया था, जो कि माननीय न्यायालय के आदेशों द्वारा न्यायिक अपेक्षा में है। इसमें एक और लेडी हुमेरा उर्फ जोया, जो कि खालापार मुजफ्फरनगर की रहने वाली थी, उसका नाम भी प्रकाश में आया था। उसको भी पुलिस के द्वारा कल सहारनपुर से गिरफ्तार कर लिया गया है और उसको आज माननीय न्यायालय में पेश कर न्यायिक अपेक्षा में उसको जेल भेजा जा रहा है। और इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।